अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। रमज़ान की आमद है, कुछ ही दिनों बाद रमज़ान शुरू होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी अशिया हैं जिनको पड़ लगने वाले हैं। मेरे कहने का मकसद है, जो हर साल रमज़ान में इस पाकिस्तान में, इस कराची में होता रहता है कि जब भी रमज़ान आते हैं, जो खाने पीने की अशियाएँ, फल हो, सब्ज़ियाँ हों, वो पूरा साल तो कीमतें उनकी ऊपर नीचे चलती रहती हैं, लेकिन खुसूसी रमज़ान पे जो एक बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला ने रमज़ान एक ऐसा महीना बनाया है जिसमें हर शख्स को, एक मुसलमान को दूसरे का ख्याल करना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे शहर में इसी रमज़ान में कारोबारी सरगर्मियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, अशियाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, गरीब जो हैं वो रुल रहे होते हैं पूरा साल भी, लेकिन रमज़ान में खुसूसी रुलते हैं। अब ये देखेंगे कि रमज़ान में इस साल हुकूमत की तरफ से क्या रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, या आवाम जो है वो कितनी उम्मीदें लगाए बैठी है, और जो इस वक्त रेट्स हैं वो किस हिसाब से चल रहे हैं। इस तमाम तर चीज़ों पे मैं शहरियों से भी बात करूँगा, मेरे साथ आइए। अच्छा, मुझे बताइएगा, रमज़ान आने वाले हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त महंगाई उरूज पे है, लोग परेशान हैं, हर शहरी, क्या रमज़ान में कोई हुकूमत जो तरतीब बना रही है, क्या रिलीफ पैकेजेस लाएगी, क्या चीज़ों की जो अमूमन होता है दुनिया भर में, तो रमज़ान में चीज़ों के रेट्स कम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा ऐसा चलता है कि रमज़ान में रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। क्या समझते हैं क्या होने वाला है रमज़ान में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, असल में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं। अगर रमज़ान शरीफ जैसे ही आ रहा है, मार्केट में आएँ, हर चीज़ जो है ना पहले से ऊपर जा रही है। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि आगे रमज़ान आ रहा है तो चलो कोई डिस्काउंट हो जाए, या कोई गवर्नमेंट आए इनके रेट चेक करे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे अभी जो ये खजूर लेके जा रहे हैं, पहले 400 रुपये मिलती है, अभी 600 रुपये हो गई है। जो 600 रुपये वाली वो 800 रुपये हो गई है। तो ये हाल है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे मुसलमानों को। क्या वजह समझते हैं, मतलब रमज़ान तो ऐसा बाबरकत महीना है कि हुकूमत को चाहिए कि भाई वो चीज़ों में, और फिर दूसरा एक चीज़ ये भी होती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है, सामान लेके रख लिया जाता है और फिर उसके रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। अक्सर ये होता है ना, लोग काफ़ी सारी चीज़ें स्टॉक में ख़रीद लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुकानदार भी अपने पास ज़ख़ीरा कर लेते हैं, फिर उसके रेट्स जो हैं काफ़ी सारी। इस हवाले से क्या कहेंगे? बस इस वाले से यही है कि अल्लाह ताला हदायत दे। बाकी जो रमज़ान आने से पहले ही लोग स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है कि अगर रमज़ान आ रहा है वो चीज़ बिकेगी। आप घी लेने चले जाएँ, आयल लेने चले जाएँ, तो वो हर चीज़ जो है ना वो आगे जैसे जैसे रमज़ान करीब आता जा रहा है, हर चीज़ जो है ऊपर जाती है। आपने अभी क्या क्या चीज़ें खरीदी वैसे? अभी हमने खजूर ख़रीदी है रमज़ान शरीफ के लिए। क्या रेट मिला आपको? अभी वो एक मिला है 600 रुपये और एक मिली है 1400 रुपये। जो 1400 रुपये वाली पहले 1000 रुपये मिलती थी, जो 600 रुपये वाली वो पहले 400 रुपये। अभी रमज़ान के आने से पहले ही रेट आपको पहले रेट आगे ऊपर जाना शुरू क्या हुआ। लग रहा है अभी रमज़ान में अगर दोबारा आना पड़ा तो फिर ये भी क्रॉस हो जाएगा, या यहीं पे रुकेगा रेट? नहीं, लग नहीं रहा कि ये यहाँ पर है, या जैसे रमज़ान करीब आएगा और रमज़ान में और ज़्यादा चला जाएगा। अब देखो ना, केला सारा ज़ख़ीरा अंदोज़ होया हुआ है। अभी जैसे रमज़ान करीब आता जा रहा है, अभी 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये केला बिकना शुरू हो गया। क्या वजह समझते हैं यार, ये रमज़ान तो ऐसा महीना है जिसमें हर चीज़ को इंसान छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह ने एक महीना ऐसा मुसलमानों के लिए बनाया है कि जिसमें हर बंदा अपनी बख्शिश कराए, अपने गुनाहों की दुआ करे कि अल्लाह ताला उसकी माफ़ी कबूल कर ले। तो ये हमारी हुकूमत के हवाले से क्या कोई मुतालबा करेंगे? रमज़ान शरीफ तो आता इसलिए है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हदायत दे, वो अपने सारे गुनाह आगे पीछे वाले बख्शवा लें। ये रहमत का महीना है, इबादत करने का महीना है। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि इसमें हम जितना कमा सकते हैं कमा लें, शायद आगे हमने ज़िंदा ही नहीं रहना है, या हमने मर जाना है आगे। अल्लाह, हालांकि रोज़ी का वादा तो अल्लाह ताला ने किया हुआ ना भाई। रोज़ी तो उसने ये बोला हुआ है कि रिज़्क़ तो मैं खिलाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि सुबह उठोगे या नहीं उठोगे। इस वजह से हम तो ये समझा जाता है वो महीना जितना समेट सकते हो समेट लो। जितना समेट सकते हो समेट लो। मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे, रमज़ान आने वाले हैं, चीज़ों के रेट्स अभी से बढ़ना शुरू हो गए हैं, आप क्या समझते हैं रमज़ान में कोई हुकूमत रिलीफ पैकेज देने वाली है, या आवाम उसी तरह से महंगाई जो से मुतासिर हो रही थी मज़ीद होगी? भाई हुकूमत तो ऐलान करते हैं, मगर लोग करते कहाँ हैं। ऐलान तो हो जाती है मगर महंगाई वही बरकरार रहती है और जहाँ तक बढ़ जाती है। और दुनिया में हमने ऐसा देखा है कि लोग रमज़ान पैकेज देते हैं, मगर हमारे मुल्क में तो रमज़ान पैकेज देने के बजाय और बढ़ जाती है। किसकी गलती समझते हैं कि रमज़ान इतना बाबरकत महीना है, इसमें तो आवाम को वैसी, मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए फ्री में चीज़ें होनी चाहिए, दुनिया भर में वाकई ऐसी होता है। किसका मसला किसका है, क्यों नहीं किया जाता? मसला ये गवर्नमेंट का है ना भाई। आप देखभाल नहीं कर सकते, आप उसकी देखने, आपको जब एक चीज़ की आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो आप उस चीज़ को मेंटेन करेंगे ना, देखेंगे ना, भालेंगे ना, उसको केयर फॉलो करेंगे ना उसको। तो गरीबों को, फिर गरीब हम कराची वाले जो
जितने मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो कहाँ जाएं, कहाँ से ख़रीदारी करें? क्या कर सकते हैं, यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं खरीदारी करना है। आपने कोई चीज़ के अभी रेट लिए, कोई ख़रीदारी की यहाँ से? इम्प्रेस मार्केट है कहीं आगे पीछे से? हाँ, हम मार्केट से तो खरीदारी करते हैं, जो बाहर चीज़ों के रेट ज़्यादा थे या मैक्सिमम है सही, जो चल रहा है वो चल रहा है। तो रमज़ान में लगता है बढ़ेंगे मज़ीद या कम होंगे? मैं तो समझता हूँ कि यहाँ तक के रमज़ान में तो ज़्यादातर बढ़ जाते हैं, घटते नहीं लोग, और उसके डबल लेते हैं क्योंकि उनकी सेल बढ़ कोई उम्मीद है हुकूमत से कि रमज़ान में कुछ देगी? लेकिन अगर हुकूमत चाहे, देखिए दुनिया में हुकूमत से बढ़ के कोई बदमाश नहीं और कोई मेंटेन नहीं। अगर हुकूमत अपनी स्टैंड है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कुछ अपने मर्जी से कुछ करे। मुझे बताओ क्या रेट चल रहे हैं अभी तुम्हारे पास? मुख्तलिफ अशियाँ हैं, रमज़ान में कोई लगता है कि कमी पेशी होगी? तुम लोग अक्सर हम देखते हैं दुकानदार रमज़ान में चीज़ों के रेट बढ़ाते हैं, क्या वजह समझते हो? पीछे से महंगी होती है या तुम्हें कोई यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर की वजह से कोई रेट लिस्ट आती है उसको फॉलो नहीं करते? क्या वजह, तुम्हारे क्या मुश्किलात होती हैं? यार यहाँ पे रेट लिस्ट जो असल में जो आती है ना, जो यहाँ पे होती है, तो वो यहाँ की अलग होती है और जिस रेट पे होलसेल में माल आता है ना वो अलग होता है। तो जो रेट लिस्ट होती है उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ नहीं बिकती है। वो रेट लिस्ट पे लगाते क्यों हैं जब उस हिसाब से बेचते ऐसे ही लगाते हैं ना ताकि वो आए, मगर वो आने के बाद भी वो चालान कर जाते हैं। अब एक हैं? तुम लोग जो खरीदते हो वो पीछे से किस हिसाब से मिलता है? एक चीनी वहाँ से आती है, समझ लो 110 रुपये की आती है, सही है, चीनी होलसेल में से। लिस्ट में उसका रेट होगा 111 या 109 इस तरह का होगा। एक उस पर नहीं होता है, मतलब जो रेट लिस्ट होती है ना, तो उसमें यहाँ अगर बेचोगे तो वो उस हिसाब से नहीं होती है। शहरी अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि भाई रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें हर किसी को एक दूसरे का ख्याल फिक्र करनी चाहिए, लेकिन दुकानदार अक्सर और बेशतर रेट्स बढ़ा देते हैं। उसकी मेजर क्या वजूहत होती हैं? तुम्हें होलसेल पे क्या वो रेट्स नहीं मिल रहे होते? अगर ये होलसेल पे ज़्यादा मिलता है तो उसको क्यों नहीं पकड़ते ये लोग जाकर? तो वहाँ क्यों नहीं जाते, यही तो परेशानी है, लोग वहाँ जाते ही नहीं है, वहाँ वो रेट ही नहीं होता वहाँ। और दुकानदार क्या करेगा, एक चीज़ उतने की आ नहीं रही है उसके बाद वो कैसे देगा। अभी तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? हम तो ऑयल निकालते हैं, ऑयल, सरसों, खोपरा, बादाम, कलौंजी, क्या रेट चल रहा है? अलग अलग है। ये तो फ्रेश जो निकालोगे, बादाम का तेल 4800 रुपये किलो है, खोपरे का 2200 है, सरसों का 1600 है, 2200 है, इस तरह। अच्छा, जो अभी रेट्स चल रहे होंगे ऐसा तो नहीं ना कि रमज़ानों में वो होलसेल वाले भी बढ़ा देंगे और तुम भी बढ़ा दोगे? नहीं नहीं, हम तो खैर नहीं बढ़ाते हैं। जब वहाँ से नहीं बढ़ेंगे तो हम क्यों बढ़ाएंगे? वहाँ से जब चीज़ एक महंगी होती है तो जाहिर है हम लोग भी बढ़ाएंगे। मुझे बताओ क्या कहोगे, रमज़ान आने वाले हैं, चीज़ों के रेट्स रमज़ान से पहले अमूमन बढ़ जाते हैं, रमज़ान बाबरकत महीना है, क्या उम्मीद है? अभी क्या ख़रीदारी की आपने, क्या क्या रेट्स मिले रमज़ानों में? क्या समझते हो रेट्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे? नहीं, अभी ये खजूर लिया मैंने रमज़ान के लिए, अभी ये 450 रुपये में ले लिया। अभी रेट तो बढ़ रहे हैं, इस हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकते इस रमज़ान में। तो पिछले साल भी यही बोल रमज़ानों में खुसूसी तौर पे ऐसा क्यों होता है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो जाती है, रेट्स भी बढ़ा दिए जाते हैं, क्या वजह समझते हो? रमज़ानों में तो दुनिया भर में चीज़ों को कम किया जाता है, रेट्स को कम किया जाता है कि आवाम को रिलीफ मिले, यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, क्या वजह है? हमारे हुकूमत में कमज़ोर है ना, हुकूमत कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताएं क्या कहेंगे, रमज़ान आने वाले हैं, आपके अचार की दुकान है, मुख्तलिफ अशियाँ मिलती हैं इधर, क्या रमज़ानों में रेट्स कम होने वाले हैं? आवाम बड़ी परेशान है और अक्सर कंप्लेन करती है कि दुकानदार रेट्स बढ़ा देते हैं, क्या वजह है इसकी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शकील गौरी है और एक ज़माने से अचार बेचता आ रहा हूँ। पहले दादाजी बेचते थे, फिर अब्बा जी बेचते थे, अब मैं बेचता हूँ। और कुछ साल में ये कारोबार मेरी बेगम चलाती थी, जो अब अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। तमाम चटनियाँ अचार वही बनाती थी अपने हाथ से, पर अब वो नहीं है। रहा महंगाई का सवाल, तो हर साल महंगाई होती है, कमी नहीं होती है। आप समझ रहे शायद इस दफ़ा कमी होगी, कमी नहीं होगी। क्या वजह है? मतलब रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए ना, हुकूमत भी नहीं कर रही, फिर दुकानदार से आवाम ये कह रही होती है कि दुकान पे चीज़ लेने जाओ, रमज़ान में उसके रेट डबल हुए हुए। दुकानदार कैसे कर सकता है? दुकानदार तो कर ही नहीं सकता, अपनी मर्जी चला ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद आगे से ला रहा है। खुद दुकानदार तो पैदा कर नहीं रही है, तो हुकूमत ही कर सकती है। हुकूमत चाहे तो रेट लिस्ट यहाँ पे मिलती है आप लोग को असिस्टेंट कमिश्नर से? वो रेट लिस्ट नहीं मिलती? मिलती, सिर्फ कहा जाता है, मिलती नहीं है ना, कोई आता है रेट भी नहीं बताए जाते? नहीं, कुछ भी नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई रेट कोई आती है मुताल्लिका इदारे या असिस्टेंट कमिश्नर आगे चेक एंड बैलेंस करें तब रेट कम होंगे? तो हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है, क्योंकि मार्केट से आप वजह क्या समझते हो रमज़ान में दुनिया भर में रेट्स कम किए जाते हैं, कराची पाकिस्तान में क्यों हमेशा ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, लोग सारा सामान समेट लेते हैं, दुकानदार अक्सर कर लेते हैं, इस पर क्या कहोगे? गवर्नमेंट की कमज़ोरी, गवर्नमेंट की कमज़ोरी की ध्यान नहीं देती। गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो मजाल नहीं है कि दुकानदार कोई चीज़ सौदा महंगा बेच ले या दुकानदार चोरी छुप के रख ले, इकट्ठा कर ले, नामुमकिन बात है। दुकानदार तो मजबूर है बेचारा, उसने तो 1 रुपये की चीज़ लाना और 1.25 रुपये करके बेचना लाजमी। सारे दुकानदार ऐसी हैं? सब ऐसे ही हैं टोटल।
कोई डबल पैसे नहीं कमाता। नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं तो कोई डबल कमा ही सकते नहीं है, क्योंकि किस कदर महंगाई चल रही है। उसने भी तो घर चलाना है ना अपना। हर दुकानदार के बाद 10 आदमी काम करने वाले हैं और 10 को देखना है उसने, उनको भी देखना है, उनकी मजबूरी भी देखनी है, अपने आप को भी देखना है, और ये जहाँ के जो भत्तागिरी है उसको भी ये देखना है। अचार के क्या रेट चल रहे हैं? जैसे गाजर का ये अचार है 60 रुपये पाव। और अभी रमज़ानों में क्या होगा? और रमज़ान में तो कम हो जाता है बिकना, आम दिनों में तो बहुत बिकता है, रमज़ान में कम बिकता है, क्योंकि रमज़ान में खाने लोग कम हो जाते हैं, होटल बंद हो जाते हैं, हलवा पूरी बंद हो जाती है, वरना अचार बहुत चलता है हमारा, पूरे 12 महीने का काम है हमारा। यार मुझे बताइएगा, ये सब्जियां आप बेच रहे हैं इधर, क्या कीमतें चल रही हैं? अभी टमाटर क्या है, प्याज क्या है, क्या रेट से, पालक वालक ये सब क्या रेट चल रहे हैं? आलू जान सब्जी सब सस्ता है, सही है। टमाटर 100 का 3 किलो है, सही है। कोई चीज़ महंगी नहीं इस टाइम पे। पालक ये बिक रही है 70-80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, सही है। कोई यानी कोई आइटम महंगा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, फिर ऐसा क्या होता है जब रमज़ान जैसे शुरू होते हैं सब चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं? अभी काफ़ी लोग बेचारे खजूर या दीगर चीज़ें खरीद के गए, अब आप तो काम कर रहे हो ना, आप बेच रहे हो, ये ऐसा क्या होता है 10-15 दिन के अंदर जब रमज़ान आते हैं चीज़ों के रेट डबल क्यों होते हैं? इस दफ़ा सब्ज़ी तो महंगी नहीं होगी, मुश्किल है, क्योंकि अभी रेट कम है बहुत। और बाकी के खजूरों वजूरों का मैं नहीं बोल सकता भाई कुछ। चलो सब्जियों की अगर बात कर लेते हैं, लेकिन अमूमन पिछले सालों में यही होता है कि जब रमज़ानों में रेट बढ़ते हैं, उसकी वजह क्या है? वजह यार, जब माल कम होगा, पीछे ज़मींदार जो महंगा देगा, उधर से कम माल आएगा, तो इसलिए महंगा होता है। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है कि अपने सामान ये सब्जियां चीज़ें जमा कर लेते हैं, कमी क्यों हो जाती है रमज़ान में? रमज़ान तो ऐसा महीना नहीं है जिसमें रेट्स मज़ीद कम हो। नहीं, सब्जियों में ज़ख़ीरा नहीं होता, क्योंकि ये ताज़ा सब्ज़ी आती है। ये प्याज व्याज हो गया, अदरक लहसुन हो गया, ये होता है, सब्ज़ी नहीं हो सकती, ये ताज़ा होती है। लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं पिछले रमज़ान में भी, जब रमज़ान स्पेसिफिक महीना होता है उसमें रेट्स ये, अब जैसे आलू तुमने बताया, टमाटर 3 किलो के 100 रुपये के 3 किलो हैं, अभी रमज़ान में हो जाएंगे 250-300 रुपये। उसकी वजह मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप पीछे से जो लाते हो, मंडी से जो लाते होगे सब्जियाँ, क्या रेट्स मिलते हैं, क्या वहाँ क्या मुश्किलात होती हैं, बताओ। वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर माल कम आएगा तो महंगा होगा। इस दफ़ा माल बहुत है, इस दफ़ा ये टमाटर की फसल अच्छी हुई है, टमाटर महंगा नहीं होगा, और बाकी सब्ज़ी भी इसी तरह ही है। अभी सीज़न चल रहा है समझो सब्ज़ी का। अच्छा ऐसा होता है अमूमन के जैसे आप जैसे सब्ज़ी वाले हैं, ये रेट रमज़ान में खुद से भी रेट बढ़ा देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जैसे पीछे से आएगी वैसे हम बेचेंगे। मुझे बताओ क्या हिसाब से अभी सब्जियां चल रही हैं? टमाटर की क्या रेट है, प्याज की क्या रेट है, और रमज़ानों में क्या जो अभी रेट चल रहे हैं वो डबल होने वाले हैं, क्या लगता है? नहीं, अभी तो सारी चीज़ें सस्ती है। रमज़ानों के अंदर अगर जैसे माल कम होगा तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। अभी सिंध का सीज़न है, अभी सब चीज़ें सस्ती हुई हुई हैं। अच्छा होता यही है रमज़ानों में, जब हम आते हैं इंटरव्यू वगैरह करने, सब यही बोल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू होते हैं 10-15 दिन में ऐसा कौन सा तूफान आता है, रेट बढ़ क्यों जाते हैं? नहीं, बात पिछले साल भी ऐसी हुआ था। बात रमज़ानों की नहीं होती है। माल पीछे से अगर कम आता है तो इधर माल महंगा हो जाता है, और माल अगर ज़्यादा आता है तो सस्ता हो जाता ये है। तो मुझे समझ में आ गई, देखो पीछे माल ज़्यादा होगा तो रेट तो उसके वैसे ही कम हो जाएंगे ना। लेकिन मकसद ये है कि स्पेशली रमज़ानों में, रमज़ान ऐसा महीना है दुनिया भर में, उसमें हुकूमत रिलीफ पैकेज देती है। आप भी एक कराची की शहरी हो, क्या कहना चाहोगे कि हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद है कोई रिलीफ पैकेज आएगा? क्योंकि रमज़ान में हर बंदे को चाहिए कि भाई एक दूसरे का ख्याल फिक्र करे, इतना बाबरकत महीना है, तो ये रेट्स वैसी, क्योंकि शहरियों से जब बात करो बेचारे कहते हैं कि हमेशा जब जाओ तो चीज़ें डबल हुई होती हैं। आप किसकी, चलो ये सब्जियां डालो, बाकी जो अशलियाँ हैं जो रमज़ानों में इस्तेमाल होती हैं, पहले बड़े बड़े दस्तरखान होते थे, अब तो गरीब आदमी ये सोचता है कि यार रोटी मिल जाए बड़ी बात है। सही। असल में जो परचून वाले हैं ये लोग स्टॉक कर लेते हैं माल। ये लोग कहते हैं नहीं यार, ये थोड़ा रमज़ान आ रहा है, रमज़ानों में डबल दामों में हम लोग बेचेंगे। सब्ज़ी का काम जो है वो तो ऐसा ही है, कच्चा काम। अगर ये ज़्यादा आ जाएगी तो कम हो जाएगी, और अगर कम आएगी तो बढ़ जाएगी। सब्ज़ी से हट के बाकी अशिया की अगर बात करें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है। ये लोग स्टोरों में भर लेते हैं ना, गोदाम में माल भर लेंगे कि यार रमज़ान आएंगे तो हम महंगी करके बेचेंगे। ये चीज़ गलत नहीं है? गलत तो सरासर गलत ही है। स्पेशली रमज़ान का महीना ऐसा समझा जाता है जिसमें अपना बिजनेस करो। भाई इस चीज़ को कोई समझ कौन रहा है? इस चीज़ को तो ये देख रहा है कि हमारे एक के चार बन रहा है। अगर इन चीज़ों को ये लोग समझेंगे तो ये चीज़ें ऐसा क्यों करेंगे पूरी? हुकूमत को नहीं चाहिए इस पर कोई करे? हमारे असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह हैं वो आके रमज़ान में करते हैं, रमज़ान में कभी विजिट करते हैं? हुकूमत अगर आती है तो जुर्माना रख के चली आती है, उनको जुर्माना भर के फिर उसके बाद वही माल महंगा बिकता है। मतलब वो अपने पैसे लेने आते हैं, उनके पैसे उनका जुर्माना दिया, फिर वो दोबारा से काम शुरू। हाँ, उनका जुर्माना दिया, उसके बाद वो निकल गए, फिर उन्होंने अपने भाव से बेचना है। मुझे बताओ क्या समझते हो, रमज़ान आने वाले हैं, करीब है रमज़ान, चीज़ों के रेट्स रमज़ान में बढ़ जाते हैं जबकि दुनिया भर में कम हो रहे होते हैं, क्या समझते हो, क्या लगता है महंगाई मज़ीद बढ़ेगी या कम होगी? महंगाई तो कम नहीं होगा, ये रमज़ान जैसे आता है हर चीज़ का रेट ऊपर चला जाता है। अभी जैसे
केला था 60 रुपये का 2 दर्जन 3 दर्जन बिक रहा था, अभी जो है एकदम 200 रुपये चला गया। तो आप खुद सोच लगाओ, एक चीज़ है सस्ता है, फल सबसे ज़्यादा महंगा होता है। खरबूजा है 50 रुपये किलो होता है, एकदम 250 पे चला जाता है, 300 पे चला जाए। ये रमज़ान भी जब आता है तो अल्लाह का महीना है, तो फिर हर चीज़ यानी महंगा कर देता है, जुल्म करता है। रमज़ान के महीने में ये जुल्म करता है। रमज़ान तो महीना ऐसा ना जिसमें एक दूसरे का वैसे ही ख्याल करना चाहिए। क्या वजह क्या समझते हो, क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, या अब ये फल सब्ज़ी तो ऐसी चीज़ें हैं इसका ज़ख़ीरा मेरे ख्याल में हो नहीं सकता, लेकिन रमज़ान में ऐसा कौन सा तूफ़ान आता है कि आते ही रेट बदल? दुकानदार जो हैं ये फल वाले, फ्रूट्स वाले जितने लोग हैं, सब्जियों वाले, क्या क्यों वजह क्या समझ में आती है? क्योंकि असल में जो है बात ये रमज़ान में ज़्यादा बिकता है, रमज़ान में लोग ज़्यादा खाता है, क्योंकि इस हम दिनों में जो है नहीं बिकता है, रमज़ानों में ज़्यादा बिकता है। इस वजह से जो है हर चीज़ के लोग ट्रिपल डबल कर देते हैं। रमज़ान में रिलीफ पैकेजेस होने चाहिए ना, चीज़ों के रेट्स कम होने चाहिए, क्यों नहीं होते? बस नहीं कर रहे ना लोग, मुसलमानों के रिवाज है। हुकूमत क्या रोल प्ले कर रही है इसमें? बस वो तो आता रहता है, बस खाली घूम करके चला जाता है कि वो लिस्ट लगा लेता है यहाँ पे, बस मैं ये रेट बेच रहा हूँ। वो जैसे गेट से निकल जाता है फिर वही रेट होता है। लिस्ट लगाने के बाद उसको चेक किया जाता है या बस लिस्ट लगा के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर? बस खाली लिस्ट चेक करके कभी कभी चालाने भी करवा देता है और फिर सीधा निकल जाता है। मुझे बताइएगा, रमज़ान करीब है, बाबरकत महीना है, कराची के शहरियों के वैसी इतनी मुश्किलात में उलझा होता है, रमज़ान में क्या समझते हैं चीज़ें मज़ीद महंगी होने वाली हैं या कम होंगी? आवाम को कोई हुकूमत देने वाली है रिलीफ पैकेज, क्या कहेंगे? देखिए, इस हुकूमत का तो कोई भरोसा नहीं है, पल में ये कुछ बात करते हैं, पल में ये कुछ करते हैं, लेकिन हम इनसे मुतमईन इसलिए नहीं हैं कि हर चीज़ को ये महंगाई करते जा रहे हैं। अपनी मजबूरी के तहत ये या किसी प्रेशर के तहत ये वक्ती तौर पे कम कर देते हैं, वरना फिर उस चीज़ को उसी लेवल पे ले आते हैं। हमें इस हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है बेटा कि ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं रमज़ानों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया भर में तो चीज़ों को कम करते हैं, यहाँ पे मज़ीद बढ़ा दी जाती है? यहाँ मज़ीद मतलब बढ़ा तो दी जाती हैं, लेकिन मजबूरी इनकी होती है कि कुछ ना कुछ चीज़ों पे ये कम कर देते हैं, बाकी मतलब ये कि फिर महंगी कर देते हैं। वजह क्या ऐसी रमज़ानों में क्यों नहीं सोचती हुकूमत कि आवाम को मज़ीद रिलीफ दे? रिलीफ उनको देना चाहिए और इनका फ़र्ज़ है, ये हुकूमत में है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि किसके कहने पे आन के ये एकदम चेंजिंग कर देते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि हर चीज़ की इनको सहूलियात हैं, इनके पास पैसा भी है, बाहर से भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये आवाम के लिए मुखलिस नहीं होते। उम्मीद है आपको कि इस वाले रमज़ान में, पिछले साल तो गुजर गया, इस रमज़ान में कुछ बेहतर होगा, कोई महंगाई कम होगी? इंशाल्लाह कि अल्लाह के हुक्म से मुझे उम्मीद है कि शायद ये इस तरफ अल्लाह करे इनकी तवज्जो हो जाए। वैसे मुझे लगता है कि शायद ये इस वक्त कर दें। माजी में ऐसा हुआ नहीं है? माजी में ऐसा नहीं हुआ है। यूटिलिटी स्टोर पे भी देखा, उन्होंने भी कुछ चीज़ें गायब कर दी। तो इनके अपने ही बंदे होते हैं जो माल ख़रीद लेते हैं और गरीबों को ज़ख़ीरा-अंदोज़ी कर लेते हैं। तो ये है कि उम्मीद तो है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह करे इनके दिल पे पड़े और ये आवाम के लिए सोचें। मुझे बताओ क्या रेट चल रहे हैं इस वक्त खजूर के? थोड़ा करीब आओगे मेरे? खजूर के सर रेट है, ये मुज़ाफ़ती ईरानी है 600 रुपये किलो है, ये बलूचिस्तान रबी है 700 रुपये किलो है, और ये ज़ायदी है, ये है 480 450 आखिर रेट है। ये बताओ, रमज़ान जैसे ही आते हैं इनके रेट्स डबल हो जाते हैं। अभी हमने कुछ लोगों से भी बात की, वो कहने लगे अभी 400-600 की हमने ली है, रमज़ान में आएंगे ये 1000 की हो जाएगी, क्या वजह है? वजह ये है कि माल पीछे इन लोगों ने बंद किया है, माल बंद किया है क्यों? अभी ये रेट इनका सस्ते नहीं है, जब महंगे होंगे तो ये माल फिर खोना शुरू करेंगे। पूरा साल तो रेट सही चल रहे होते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, रमज़ान को क्या ऐसा महीना बनाया हुआ है कि उसमें ही बिज़नेस करना है? पीछे से जो जहाँ से तुम लोग लेके आते हो, रमज़ान में तो एक दूसरे का ख्याल फिक्र करनी चाहिए, इतना बरकत वाला महीना है। क्या समझते हो यार, क्यों रेट्स, आवाम क्यों परेशान होती है रमज़ान में चीज़ों के हवाले से, ख़रीदारी के हवाले से? बस आजकल ये वक्त आ गया कि बंदा पैसे देखता है, इंसानियत नहीं देखता है, बात यही है बस। आप खुद क्या समझते हो इस चीज़ को? आप रेट्स खुद से बढ़ाते हो या नहीं? बात ये है कि इतना रेट बढ़े हुए कि हमने 100 कार्टन रखे हुए हैं, अभी तक कोई इतना कार्टन नहीं बिके कि मैं अपना इसमें रखे मुनाफा, नुकसान हो रहा है मगर मुनाफा नहीं हो रहा। बात ये है कितना तुम्हें पीछे से जहाँ से लेके आते हो सामान, उनसे मदद उम्मीद क्या है कि मज़ीद महंगा करेंगे? जी बिल्कुल, वो उसने माल बंद कर दिया, माल नहीं दे रहे हैं रमज़ानों से पहले ही। जी बोल रहे माल शार्ट है, माल शार्ट है हमारे, ये बोल रहे जब अचानक रेट फुल बढ़ जाएंगे तो बोलेंगे अभी माल उठाओ। मुझे बताइए क्या कहेंगे, रमज़ान आने वाले हैं, अशियाओं की कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंच जाती हैं, स्पेशली रमज़ान में। कोई उम्मीद है, कोई महंगाई में कमी होगी, हुकूमत कुछ रिलीफ पैकेज देगी या नहीं देगी, या इस साल भी जो है वो आवाम को मज़ीद रुलना है? देखें, जो भी है, जितना भी अगर कहते हैं कि महंगाई हो गई है, खजूर जो अभी आप पूछ रहे थे, खजूर 550 पहले भी थी, अभी भी 550 ही चल रही है।
होता ये है कि होलसेलर थोड़ा माल रोक लेते हैं, उसकी वजह से थोड़ी महंगाई हो जाती है। बाकी आप सऊदीया में मैं रहा हूँ तकरीबन 6 साल, हमेशा रमज़ान में माल ऊपर जाते हैं। अबू धाबी दुबई में रहा हूँ, उधर माल ऐसे ही ऊपर जाते हैं। ये होता है कि स्टॉक में जितना भी होता है कि स्टॉक में अगर माल होलसेलर रोक लेते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। रमज़ान में तो बेहतर करना चाहिए ना, ये क्यों करते हैं? रमज़ान में क्या, रमज़ान को एक महीना अपना बिजनेस का समझा हुआ है, क्या वजह है यार? ये हर जगह पे ऐसे ही होता है, ये आप नहीं कह सकते कि इसे पाकिस्तान में ही ऐसा होता है। रमज़ान में अपनी ना के लोग अपने गुनाहों की तौबा करें, उल्टा मज़ीद गुनाह करते हैं। देखें अभी केला है, केला मिल नहीं रहा, खजूर है, होलसेलर ने रोक लिया है। कमाने के लिए सारे बैठे होते हैं, कमाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि महंगाई हो गई। 600 की खजूर 1000 में मिले तो फिर महंगाई हो सकती है। 600 की खजूर अगर 620 में मिल रही है तो फिर महंगाई नहीं होती इतनी। हुकूमत का क्या समझेंगे? हुकूमत का इसमें क्या रोल प्ले होना चाहिए? जो असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, रेड करते हैं, जुर्माना लगाते हैं, चले जाते हैं, फिर दोबारा से वो इस रेट पे चीज़ चल रही होती है, इसके उस पर क्या कहोगे आप? नहीं, रेट लिस्ट जो भी होती है, जैसे भी आती है रेट लिस्ट उसी हिसाब से होता है। उसमें अगर कोई कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, रेट लिस्ट के हिसाब से जो कर रहा है मार्केट में खास तौर के ऊपर, उसके ऊपर ही तो डेली हुकूमत का कोई नुमाइंदा तो नहीं खड़ा होता ना, जो आके चेक एंड बैलेंस करे? सर वो आते हैं हफ्ते में तकरीबन 2 बार तो लाजमी आते हैं। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 में से 5 दिन अगर वो भेज दे महंगा? नहीं, महंगा अगर भेजेंगे तो वो थोड़ी कंफर्म होता है कि हफ्ते में 5 दिन में से 2 दिन कौन से आएंगे। 4-4 दिन भी वो रेगुलर आते हैं, खास तौर पर रमज़ान में। तो इसमें यह है कि चेक लिस्ट उनके पास पड़ी होती है, वो देख रहे, सॉरी रेट लिस्ट, तो उसमें वो देख रहे होते हैं सारा कुछ। इतना तो अपना भी चलता है, मुझे भी 4 साल यहाँ पे हो गए, जो जितना रेट होता है उसके ऊपर। लेकिन हमने जितना देखा है हर साल रमज़ान में खुसूसी इन 30 दिनों के अंदर आवाम रुल रही होती है कि यार जो चीज़ हम रमज़ान से पहले ला रहे थे 100 रुपये की, वो 200-250 रुपये। मेजर इसमें किसको बेहतरी लानी चाहिए? हुकूमत को कोई लाएमल बनाना चाहिए, कोई रिलीफ पैकेज देने चाहिए? इवन मार्केट वाले जैसे दुकानदारों, जाहिर सी बात है कारोबार करने बैठे हो, लेकिन इस चीज़ का हल कैसे निकलेगा, क्या समझते हो? रिलीफ पैकेज की जो बात है वो तो दुनिया के हर कोने में होते हैं पाकिस्तान को छोड़ के, वो बात आपकी सही है। तो ये गवर्नमेंट का काम है, अगर इसमें कोई रिलीफ देते हैं, गवर्नमेंट ही हमारी अगर ऊपर नीचे अप डाउन हो रही है तो जाहिर सी बात है अभी से हमारे मुल्क में जैसे हालात चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें नज़र आ रहा है तकरीबन पिछले 3 साल से बेहतर तो हो रहे हैं। मुझे बताइएगा, रमज़ान करीब है, क्या समझते हैं महंगाई मज़ीद बढ़ने वाली है या कम होगी? हुकूमत कोई पैकेज देने वाली है या नहीं? ये तो हुकूमत पैकेज अगर दे तो लोगों को सब्सिडी मिल सकती है। महंगाई तो अभी भी जिस तरह पिछले साल थी उसी तरह चल रही है। महंगाई में कोई कमी नहीं आई है। अगर हुकूमत कुछ रिलीफ देती है तो गरीब आवाम भी रमज़ान में जो है वो उसको रिलीफ मिलेगा और काफ़ी जो है ना लोग ख़रीदारी भी कर सकेंगे। अभी आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी? हमने तो अभी जो है ना वो ग्रोसरी आइटम ख़रीदे। इस तरह यहाँ मार्केट में इधर कोई फ्रूट्स के सब्जियों के रेट लिया आपने? सब्जियों के रेट लिए। सब्जियों के रेट तो वैसे ही जो गिरे हुए हैं रेट, जिस तरह आलू भी सस्ता हुआ है और बाकी जो सब्ज़ी वगैरह मटर वगैरह ये तो वैसे। रमज़ानों में आप नहीं समझते कि एक दूसरे के लिए इतना बाबरकत महीना होता है? यहाँ हम जब भी शहरियों से बात करते हैं वो कहते हैं रमज़ानों में कोई तूफ़ान टूटता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। क्या वजह क्या है इसकी यार? वजह ये है कि जो ये आइटम पीछे से आते हैं, जो हुकूमत रेट देती है उस पर भी दुकानदार बेचता है, तो वो जो रेट उनके पास आता है उसमें अपने रेट रख के, तो इसी वो यही वजह होती है। इसी महीने में खुसूसन कारोबार का मरकज़ बनाया जाता है। अब ये उनका ईमान है जो वो रखते हैं या उनको पीछे। गलत नहीं है ये? गलत तो है, लेकिन शहरी हैं, क्या कहेंगे? शहरी यही कहेंगे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो जो है दुकानदार को रिलीफ दे, दुकानदार जो है वो कस्टमर को रिलीफ दे। भाई आप क्या कहेंगे महंगाई के ऊपर? रमज़ान ऐसा महीना है, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, लेकिन चावल हो, खजूर हो, हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्यों? बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। रमज़ान में हर इंसान को एक साल में एक महीना आता है, सबको इसमें मिलकर। लेकिन जो एक गरीब इंसान है, पहले रमज़ानों में होता था बड़े बड़े दस्तरखान होते थे, हम अमूमन देखते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि गरीब कहता है भाई वो रोटी मिल जाए, कोई एक ही फ्रूट मिल जाए, हम अपना रोज़ा खोल लें। ऐसा क्यों हो गया है कि हुकूमत क्यों नहीं सोच रही इस बारे में? अभी रमज़ान इस दफ़ा के हैं, कुछ लगता है बेहतर हुआ है? वो हुकूमत बड़े लोगों की वजह से हम लोग का कमर ही टूट गया है। वो लोग अपने के लिए ख्याल करते हैं और गरीब आदमी के लिए क्या है? गरीब तो गरीब होता ही। मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत तो मुतालबा करते हैं तो गरीब के लिए थोड़ा रिलीफ चाहिए, और तो छोड़े रमज़ान का महीना इसमें लाजमी चाहिए गरीब आदमी के लिए। गरीब तो गरीब तर होता जा रहा है। चाचा मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे? रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में कीमतें बढ़ने वाली हैं अशियाओं की या कम होंगी? हर साल तो बढ़ती हैं, शहरी रुलते रहते हैं,
रमज़ान में क्या कमाया जाता है या लोगों का ख्याल क्यों नहीं किया जाता, और हुकूमत से क्या उम्मीदें? भाई साहब देखो, रमज़ान महीना हमारा एक महीना खाने पीने का दिन है। एक साल के अंदर हम एक महीना खाते पीते हैं। उसके अंदर हम नहीं महंगाई देखते कि न सस्ताई देखते। हम जिस बंदे के पास जाके खड़े रहेंगे वो बोलेगा कि भाई 300 रुपये केले दर्जन है, हैं? तो हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमें खजूर से काम चला लेंगे। ये बोलेगा कि भाई दे दो, एक महीना ही खाने का है, नहीं 11 महीना भूखे मरते हम, समझे न। उसके लिए ये महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर हमारी अवाम सब्र शुक्र करके एक खजूर और आधा गिलास पानी से रोज़ा खोलेगा तो तुम्हारे को ये घर पे देखने आएंगे कि भाई ये तो 100 रुपये दर्जन ले ले, तुम्हारी गलियों के अंदर चीका चीक करेंगे। अगर यक जाओगे वो करें। अब एकता हो जाए। अभी इसके अगले 3 साल पहले अभी एक मीडिया के अंदर हुआ था कि भाई सब बंद करो, कोई लो नहीं, समझे। 3 साल पहले की बात है, समझे। लेकिन वो मीडिया वाले गरीब बोल बोल के थक गए, लेकिन आवाम नहीं सुधरी। आवाम सुधरेगी भी नहीं, क्योंकि हमारे कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गरीब है और आवाम अमीर है। उसके अलावा महंगाई बढ़ती जाएगी और मस्जिद बढ़ेगी। और गरीब कहाँ जाएगा? अगर रमज़ान में अगर गरीब को रिलीफ नहीं मिला तो फिर क्या करे गरीब? भाई साहब देखो, मैं तुम्हारे को गरीब के ऊपर भी एक बात बता रहा हूँ, समझ गए ना। गरीब है ना तो अमीरों से ज़्यादा गरीब है ना, अमीरों से ज़्यादा पैसे वाला है। मतलब ये कि गरीब को है ना हर जगह से पैसा मिलेगा। रमज़ानों के अंदर कोई ज़कात का मिलेगा, खैरात का मिलेगा, सदक़े का मिलेगा, समझ गए ना। तो वो अमीर से अच्छा खाता है। तो ये बताएं, हर गरीब तो एक जैसा नहीं है। वो सही बात है, गरीब को सदका खैरात मिलती है, लेकिन जो ये रमज़ान है उसमें क्यों अवाम ऐसा होता है कि जब भी ख़रीदारी करने जाती है फलों की हो, सब्जियों की हो, आसमान पर चली जाती है, कोई तूफ़ान आता है, कोई जादू होता है। हुकूमत इसमें क्या कर रही है? हुकूमत के हवाले से क्या कहें? यार देखो, आपको है ना गरीब के बारे में आप बोल रहे हो ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि हुकूमत का बंदा है ना, क्या उस टाइम पे वो भी गरीब हो जाता है। उस टाइम पे वो भी गरीब हो जाता है, समझिए। क्योंकि उसको भी हर जगह से एक होता है कि मेरे को हुकूमत अगर जो निकालेगी ना राशन बासन, तो चलो यार हमारे को भी थोड़ा मिल जाएगा, समझ। वो भी सदका खैरात के आसरे में है। वो भी आसरे में होते हैं। मेरे को भले पकड़ के इसको मार देवे, गोली मार देवे सरेआम, मेरे को मसला। इंटरनेशनल फंड मिले। हाँ, इंटरनेशनल गरीबों के नाम, गरीबों के नाम पे, समझ गया ना। तो गरीब इसके अलावा, इसके हिसाब से गरीब है ना, तो गरीब ही रहता है, अमीर गरीब हो जाता है, समझ गए ना। गरीब गरीब ही रहता है और अमीर गरीब हो जाता है। दुनिया भर में, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप कहना चाह रहे हैं हुकूमत जो है वो भी गरीब बनने के प्रिटेंड करती है कि उनको भी इंटरनेशनल फंडिंग मिल जाए। लेकिन निज़ाम बेहतर कैसे होगा? क्यों हुकूमत दुनिया भर में रमज़ान में हर जगह पे ऐसा होता है कि कुछ डिफरेंट पैकेजेस बनाए जाते हैं, आवाम के लिए सस्ताई की जाती है, महंगाई से दूर किया जाता है। यहाँ स्पेशली रमज़ान में जो है ऐसा किया जाता है कि सब अपना धंधे पैसे में लगे हुए होते हैं। इसकी क्या वजह है? किस पे क्या कहेंगे आप? भाई साहब मैं तो ये बोलता हूँ कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो खजूर और पानी से रोज़ा खोला था, तो हर मुसलमान एक मरतबा एक रमज़ान, समझ गए, ये करना शुरू कर देगा ना, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि महंगाई क्या चीज़, समझ गए ना। लेकिन हम हमारे बड़े और हमारे नबी और हमारे जो बुजुर्ग वो जो बात बता के गए हुए ना, उस पर हम नहीं चल रहे, समझ गए ना। अपना दिमाग लगाया हुआ है। इसके बेहतर है कि हमें ना तो उनको इनके हवाले छोड़ दो, हम हमारे काम करें, समझ गए। मीडिया 70 साल पाकिस्तान को बना हुआ है। मीडिया 70 साल, अभी 20-25 साल से मीडिया आई है, समझ गए ना। 20-25 साल में मीडिया इतना काम कर रही है, कौन मीडिया को साथ दिया हुआ है बताओ? कोई नहीं दिया हुआ है। बल्कि तुम लेके जाओगे ना कि भाई ये गरीब के बारे में बोला भाई कौन गरीब है, जाने दे यार। सही है। हाँ, हम जब अक्की बात करने जाते हैं उन्हीं के लिए तो बात नहीं करते हैं, तो आपको धुतकारेंगे ये, समझ गए ना। इससे बेहतर है कि उनको उनके हवाले जीने दो, समझ गए ना। आप अपने हवाले जियो। बात तो सही है, लेकिन ये बताएं हुकूमत को कोई मशवरा देंगे? क्या कहेंगे? हुकूमत सही नहीं होती, हुकूमत कुछ सोचती नहीं है आवाम के लिए। तो एक ही मशवरा मैं देना चाहता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते, समझ गए ना, आप एक महीना है ना थोड़ा हलाल का खाओ, तो दुनिया वालों को थोड़ा हक का मिलेगा।
देखा आपने आज के प्रोग्राम में, कराची के जो शहरी हैं उनको कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस दफ़ा भी शायद रमज़ान में कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज आता है या नहीं आता, क्योंकि हर साल रमज़ान में यही होता है कि रमज़ान से पहले तो चीज़ें के रेट्स वैसी होते हैं, लेकिन रमज़ान में पता नहीं ऐसा कौन सा जादू होता है कि वो चीज़ें आसमान पे पहुंच जाती हैं, उनके रेट्स जो हैं वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। इस वक्त जिस तरह से हमने कराची के शहरियों से बात की तो उनका बेचारों का मौक़िफ़ था कि हमें कोई ऐसी खासी उम्मीद नहीं, जबकि दुनिया भर में जिस तरह से होता है कि रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत सारे मुसलमानों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए महीना वो बनाया कि जिसमें हम एक दूसरे का वैसी अखलाक खुलूस में ख्याल रखें, चीज़ों में खैरात, सदका, ज़कात, 10,000 चीज़ें होती हैं, NGOs काम करती हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो उसको चाहिए कि इस दफ़ा या हर दफ़ा रमज़ान में कुछ ऐसी तरतीब बनाए लोगों के लिए। शहरी इतने ज़्यादा मायूस हो चुके हैं कि उनको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ दावे किए जाएंगे, बातें की जाएंगी, ये बताया जाएगा कि हम फला दस्तरखान लगाएंगे, लेकिन ये प्राइवेट NGOs करती हैं। हुकूमत की तरफ से ऐसा क्या लाया जाता है रमज़ान में, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हर साल हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं, लेकिन रमज़ान में कोई ऐसे रिलीफ पैकेजेस नहीं आते। रमज़ान में बोल दिया जाता है कि हम फला राशन बांटेंगे। पिछले साल भी इसी तरीके से बहुत बड़े दावे, पिछले साल भी इसी तरह से बहुत बड़े दावे किए गए हुकूमत की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसा मंजर आम पे नहीं आता, क्योंकि जब ये महीना शुरू होता है तो सब अपने कारोबारी मरकज़ में लग जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में लग जाते हैं। और शहरियों ने इसी तरह से हमें बताया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ जब कम हो जाती है उसके रेट बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से रमज़ान में ना कि ये सोचा जाए कि हम अपने जो हम एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं उसको कम कर लें, लेकिन इसके बनस्बत दूसरी जगह ये सोचा जाता है कि इस रमज़ान में जितना मज़ीद पैसा कमाया जाता है वो कमाया जाए। अब ये हुकूमत के ऊपर है कि हुकूमत उसके ऊपर कोई लाएअमल बनाए, और स्पेशली जो रमज़ान है उनके बारे में कुछ सोचे। बात की जाए अगर डोमेस्टिक लेवल पे, जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो रेट लिस्ट लगा देते हैं। बहुत सारे आप देखते होंगे, आप TV की स्क्रीन पर आपको स्टोरीज़ प्रोग्राम नज़र आते होंगे, रेट लिस्ट लगा देते हैं, रेट किए जाते हैं जाके मुख्तलिफ बाज़ारों में। लेकिन उसके बाद होता क्या है, जब आप वो रेट करके चले जाते हैं, वो थोड़ी देर 1-2 दिन बाद दोबारा से वही काम शुरू हो जाता है। 1-2 दिन बाद वो उसी रेट में चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, तो निज़ाम बदलता नहीं है। इसके लिए कोई नई हिकमत अमली अगर बनाई जाएगी तो ही शायद बेहतर है। अब ये हुकूमत के ऊपर है कि इस रमज़ान वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे जीते इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।